हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और वो भी किस केस में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे रेयर से डेंसर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, वी नो दैट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर ऑफ टू टाइप, कन्वेक्स और कनकेव। पहले हम बात करते हैं, यदि हमारे पास में कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में डियर स्टूडेंट्स दोनों प्रकार की इमेज पॉसिबल है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। अब आपको याद होगा रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, राइट। ये हम फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो बनाए थे उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया था, राइट, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो रियल इमेज कब बनती है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रियल इमेज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम पोल, ये कंडीशन है। अब देखो हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेट एक्स वाई, दिस इज ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये लाइन क्या होगी इसके लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, पी क्या होगा इसके लिए, पोल, एंड दिस इज ओ इज ऑब्जेक्ट। जैसा आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम स्फेरिकल सरफेस के साथ में डीलिंग करते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम क्या मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो रियल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल से काफ़ी दूरी के ऊपर हो। अब यहाँ से वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती हैं, वी नो दैट रेज कमिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वो अपने आप में नॉर्मल के अलोंग होती हैं, और जो रेज नॉर्मल के अलोंग आती हैं दे पास इज स्ट्रेट, मतलब ये सीधी रेयर से डेंसर में और सीधी चली जाएंगी। अब और कोई रे की हम बात करते हैं जो ओ ए के अलोंग आती है, इस रे की हम बात कर रहे हैं जो ओ ए के अलोंग आती है, ओ ए, दिस रे नाउ ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सो ये रे देखो किधर जाएगी, इधर हमने क्या मान लिया, रेयर मीडियम, और इधर कौन सा है, डेंसर मीडियम। वी नो दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यहाँ से ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो पहले हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। आप याद करो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, यदि हम इस सरफेस को पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर, और इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सरफेस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे किसी भी पॉइंट को यदि हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन जो किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। पहले हम इस पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे ये रे कितना बेंड होगी। नॉर्मल ए को हमने सी से ज्वाइन किया, देन दिस लाइनिंग इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर सी एन इज नॉर्मल, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे की बात करते हैं, दिस रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, राइट। और ये देखो किस प्रकार से आ जाएगी, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये रे यहाँ से सीधे जाने के बजाय इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और पहले वाली रे को हम यहाँ पर इसको यूँ कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो हमारा ये रे जो यहाँ से स्ट्रेट आती थी इसको यहाँ आके मिलती है, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने आई। देन वी कैन से दैट दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, राइट। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और इस रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब देखो यदि हम यहाँ पर इफ वी यूज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ए सी आई, ट्राइंगल ओ ए सी के लिए एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल। देखो हम कुछ बातें पहले क्लियर कर लेते हैं आर्टिकल की डेरिवेशन से पहले। अगर इस ट्राइंगल ओ ए सी को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज ट्राइंगल
OAC, ट्राइंगल OAC, और ये साइड हमारी CN, दिस वाज CN, दिस एंगल इज I, ये वाला एंगल I है। तो वी कैन सी दैट इन ट्राइंगल OAC I इज एक्सटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर मैं ये कह दूं कि ये I है, सपोज दिस एंगल इज X, दिस एंगल इज Y, देन वी कैन से दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इन द सेम वे यदि हम इस ट्राइंगल ACI की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, राइट। वी विल यूज दीज टू प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे, राइट। व्हेन लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और O पे किस प्रकार के I पे किस प्रकार की इमेज बनी है? रियल इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट इमेज बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है या इरेक्ट बनी है, बिकॉज वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बन जाएगी। सो इमेज एट पॉइंट I, क्लियर हो गया। एट पॉइंट I हम बात किसकी कर रहे थे? रियल इमेज की। तो पॉइंट I पे किस प्रकार की इमेज बन गई हमारे पास में? रियल इमेज बनती है, राइट। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A, इफ यू यूज स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A, then we can see that mu1 sin I is equal to mu2 sin R। याद होगा आपको स्नेल्स लॉ क्या कहता है? किसी भी सरफेस के लिए प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने ये रेयरर मीडियम माना, रेयरर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 मान लेता हूँ, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में जो एंगल बना है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम में जो एंगल बना है उसका साइन ले लेते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। अब आप याद करो, हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने अजम्पशन मानी थी कि हम क्या अज्यूम करके चलेंगे? वी अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल। सो उस केस में आपको याद होगा, इफ I इज स्मॉल देन वी कैन राइट साइन I नियरली इक्वल टू I। साइन I को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I के द्वारा। यू नो दैट इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन सी mu1 sin I is equal to mu2 sin R, और we can write mu1 I is equal to mu2 R, right? और we can write mu1 I के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया, I is exterior angle of triangle OAC, right? So अब देखो, आपको कुछ चीज़ें जो आपको परमानेंट याद कर लेनी है। हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं। O को हमने जो जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था उसको नाम दे दिया O, जहाँ इमेज बनती है उसको नाम दे दिया I, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद होगा। अब ऑब्जेक्ट पे जो इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बना है उसको नाम दे देना अल्फा, राइट। इमेज पे जो एंगल बनेगा उसको नाम दे देते हैं बीटा, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको नाम दे देते हैं गामा। देन यू कैन सी इन ट्राइंगल OAC I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, राइट। इन ट्राइंगल OAC की जब हम बात करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। I की जगह हम पुट कर देते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू mu2 R। अब देखो ट्राइंगल ACI में, इन ट्राइंगल ACI गामा एक्सटीरियर एंगल है, देन गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। सो
R इज इक्वल टू क्या आएगा, R हमारे पास में गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पर इस रिजल्ट में मैं R की जगह पुट कर देता हूँ गामा माइनस बीटा, राइट। इस रिजल्ट को हम आगे लेके आते हैं। इस रिजल्ट को आगे लाने से पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद दिलवाते हैं। वी नो दैट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, राइट। देखो कैसे यूज करेंगे। अगर मैं ए से ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, इफ़ यू ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर ए टी, राइट, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया ए से ए टी। देन इन ट्राइंगल ओ ए टी, इस ट्राइंगल ओ ए टी में अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ओ ए एंड दिस इज टी। ट्राइंगल ओ ए टी में देखो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। देन यूजिंग दिस property angle is equal to arc upon radius, we can write alpha is equal to AT upon OT, arc upon radius। so इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAT में अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AT upon TO, AT upon TO, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाली डेफिनेशन हम यहाँ यूज करेंगे, राइट। सो दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, राइट। और राइट, इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा के द्वारा। और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई सा भी डेफिनेशन आप यूज कर लेना। इफ थीटा इज स्मॉल देन टेंजेंट थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा, और टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल OAT में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और TO क्या बन जाएगा, बेस। ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, या सिंपली डेफिनेशन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। हम कोई सी भी डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर लेते हैं, राइट। सो यूजिंग डेफिनेशन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, हमारी ये जो डेरिवेशन थी μ1, इसको हम वापस लेके आते हैं। μ1 और अल्फ़ा की जगह क्या पुट करेंगे, आर्क AT पुट कर दो, AT अपॉन TO, AT अपॉन TO प्लस में गामा। नाउ दिस इज गामा। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल ATC में, इन ट्राइंगल ATC गामा को हम क्या लिख सकते हैं, AT, गामा को we can put AT upon TC, AT upon TC is equal to, इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ क्या है भाई, μ2 और गामा इज इक्वल टू AT अपॉन TC, राइट। आगे क्या है, माइनस बीटा को इस ट्राइंगल ATI में, इन ट्राइंगल ATI बीटा क्या होगा, AT अपॉन TI, वी कैन पुट इट एज AT अपॉन TI, राइट। देखो यहाँ पर इस रिजल्ट में AT हर टर्म में है, AT को हम थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे। एक कंडीशन, AT तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखो, हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो काफ़ी स्मॉल है, इसका ये जो अपर्चर है दिस इज़ वेरी स्मॉल। तो उस केस में यदि हम A से ये परपेंडिकुलर डाला हमने AT, देन दिस T इज़ वेरी क्लोज टू P, T इज़ वेरी क्लोज टू P। तो हम क्या कर सकते हैं, T को किससे रिप्लेस कर देंगे, P के द्वारा। इसका मतलब हमारे पास में जो TO था उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, PO से, राइट। TC को किससे रिप्लेस कर देंगे, PC से। TI को किससे रिप्लेस करेंगे, PI से। क्या मान के चल रहे हैं कि T इज़ वेरी क्लोज टू P, और वो हम किस लिए कर रहे हैं ऐसा,
क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। हमारे पास में साइन कन्वेंशन है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, देन टी ओ को हम क्या रिप्लेस करेंगे, पी ओ से। तो देखो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या बनेगा, μ1, ए टी कैंसिल कर दिया हमने थ्रो आउट, μ1 अपॉन टी की जगह पुट कर दिया है मैंने पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू μ2, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, एंड दीज ऑल आर स्टैंडर्ड। इन सब का हमें पता है, सारी चीज़ स्टैंडर्ड आ गई हमारे पास में। स्टैंडर्ड क्या क्या है देखो, पी ओ पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, इसको हम यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस हमने यू मेजर किया, देन वी कैन राइट इट एज μ1 अपॉन 1 माइनस यू प्लस 1 अपॉन पी सी, पोल से सेंटर की दूरी इस डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव, इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2, और पी सी को अभी हमने लिया आर माइनस 1 अपॉन पी आई, पोल से इमेज की दूरी, इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस हमने मेजर किया और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन वी, राइट। और वी कैन राइट इट एज μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन वी। अब देखो आर वाली टर्म को एक साइड में कर लेते हैं और यू और वी वाली टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास में μ1 अपॉन माइनस यू, इस टर्म को इधर ले आओ, प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस की थी, इधर आने के बाद में माइनस की हो जाएगी, क्या बनेगा μ2 माइनस μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर, और इसको हम एलसीएम लेके क्या पुट कर सकते हैं, देखो फाइनली जो हमारे पास में फार्मूला आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर के लिए, क्या फार्मूला बना, μ1 अपॉन माइनस यू, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। This is the formula for refraction from rarer to denser medium, right? μ1 यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, r क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये तो केस हो गया हमारे पास में कौन सी इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। इसी प्रकार से जब हम ड्राइव करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए, तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू पोल। तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं और फिर बिल्कुल इसी प्रकार से डेरिवेशन है। देखो हम फिर से कोई कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करते हैं, एक्स वाई कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पी पोल, ओ इज ऑब्जेक्ट, राइट, एंड विच इज क्लोज टू पोल। अब देखो ओ से वो रेज जो ओ पी के अलोंग आती हैं, दे विल पास स्ट्रेट, दोबारा ओ से वो रेज जो ओ ए के अलोंग आती हैं, यहाँ से हम यूँ कहते हैं कि सपोज दीज आर द रेज विच आर कमिंग अलोंग ओ ए। नाउ दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, दीज रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो पहले की तरह पॉइंट ए पे यदि हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, राइट, सो इस पॉइंट ए को यदि हम किससे ज्वाइन कर दें, सेंटर से, देन दिस बिकम्स नॉर्मल। अब ये रे जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, दिस रे विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। लेकिन देखो पहले वाले केस में क्या हुआ था कि ये रे इतनी बेंड हो जाती है कि प्रिंसिपल एक्सिस को आके मिलती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज क्लोज टू पोल, तो ये वाली रे जो नॉर्मल की तरफ इसको जाना तो सीधे यूँ था, लेकिन बेंड तो हो गई, लेकिन इतनी अधिक बेंड नहीं हो पाती है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस को आके मिले। सो यहाँ से ये बेंड हो गई, तो ये दोनों रे आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब आगे तो इमेज कहीं बननी ही नहीं है,
अगर हम इस रे को एक्सटेंड करके पीछे ले आए तो ये हमें पीछे कहीं से आती हुई दिखाई देगी, और जहाँ पर ये रे और ये रे एक्सटेंड करने के बाद में पीछे हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, वहाँ पर किस प्रकार की इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। सो इस रे को हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये रे हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब O की इमेज कहाँ बनेगी, I पे, और किस प्रकार की इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। वी कैन से दैट एट पॉइंट I इमेज इज वर्चुअल, राइट। और यही हमारा टॉपिक था कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू पोल, वर्चुअल इमेज बनी। अब बिल्कुल पहले की तरह हम डेरिवेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बनता है उसको क्या नाम देते हैं हम, अल्फा, इमेज वाले को बीटा, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम देंगे, गामा। इंसिडेंट रे, विच इज इंसिडेंट रे, ओ इज इंसिडेंट रे, और ये ओ ए नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो हम इसको डिफरेंट कलर्स यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में ओ ए इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में कभी देखो इस बात को नहीं लेके आना है कि ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला एंगल भी तो नॉर्मल ने बनाया है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के साथ में, नहीं, मीडियम सेम होना चाहिए। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो दो अलग अलग मीडियम हो गए, रेयरर भी और डेंसर भी, सेम मीडियम की बात करेंगे। तो डेंसर के अंदर ये वाला एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयरर के अंदर ये वाला एंगल क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब बिल्कुल पहले की तरह ही हम जो डेरिवेशन यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करोगे। इस पॉइंट ए पे क्या लिखोगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। हम कंप्लीट डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल, सो μ1 I इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 R। अब देखो I की वैल्यू बिल्कुल पहले की तरह ही हम ट्राइंगल कौन से ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए सी। ट्राइंगल ओ ए सी के अंदर ये क्लियर है, I क्या है, एक्सटीरियर एंगल, सो I किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। क्या पुट कर सकते हो, μ1 I की जगह अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 R। R की जगह क्या पुट करोगे, देखो इन ट्राइंगल ए सी आई, इस ट्राइंगल ए सी आई में दिस R इज अगेन एक्सटीरियर एंगल, तो R की जगह क्या पुट कर दोगे, बीटा प्लस गामा। सो R की जगह हमने पुट किया बीटा प्लस गामा, और उसके बाद में बिल्कुल पहले की तरह हम क्या करेंगे, A से ये परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको क्या नाम देंगे, AT। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू AT अपॉन TO, बीटा की वैल्यू AT अपॉन TI, गामा की वैल्यू AT अपॉन TC, और उसके बाद में फिर बिल्कुल पहले की तरह T को P से रिप्लेस कर देंगे, UV और R की वैल्यू पुट कर देंगे। फाइनली हमारे पास में जो फार्मूला आएगा, अगेन फार्मूला सेम आएगा। क्या फार्मूला था, याद करो फार्मूला हमारे पास में जो आया था, दैट इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इसका मतलब कोई सी भी इमेज बने, रियल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने, फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। μ1 अपॉन माइनस U, देखो यहाँ पर μ1 के साथ में माइनस लगा, इधर भी μ1 के साथ में माइनस है, μ2 प्लस का था, इधर भी μ2 प्लस का रहना है, ये आपको याद रखना है। देखो इसका जो थर्ड केस है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए थर्ड केस हम बात करते हैं। कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास में,
अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, कन्वेक्स वाला। कन्वेक्स में दोनों प्रकार की इमेज पॉसिबल है। कनकेव में केवल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, वाट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो कनकेव मिरर के लिए इमेज को हमने क्या डिस्कस कर दिया कि इमेज इज वर्चुअल। किस प्रकार से बनेगी इमेज, इसके लिए रे डायग्राम ड्रा करेंगे। डेरिवेशन बिल्कुल पहले की तरह है। ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ से वो रेज जो ओ ए के अलोंग आती हैं, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। यदि हम इस पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये रे इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। पॉइंट ए पे अब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। देन ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ओ ए, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। वी कैन सी दिस रे विल बेंड टुवर्ड, इसको देखो जाना तो यूँ था, लेकिन जब रिफ्रैक्शन हुआ रेयर से डेंसर तो ये सीधा जाने के बजाय डेंसर की तरफ बेंड हो गई। अब यदि इसको हम एक्सटेंड करके कहीं पीछे ले आते हैं, इस रे को, रिफ्रैक्टेड रे को यदि आप एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लाओगे तो ये हमें इस पॉइंट आई से आती हुई दिखाई देगी यहाँ पर, और इसको क्या नाम देंगे हम, इमेज। सो वी कैन से दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट ओ था इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आई पे इमेज बनी। और किस प्रकार की इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। आप बिल्कुल पहले की तरह हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बना उसको अल्फ़ा, इमेज पे जो एंगल बनेगा उसको बीटा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको गामा। इंसिडेंट रे कौन सी है, ओ ए इज इंसिडेंट रे, सी एन इज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी देखो कौन सा होगा, ओ ए इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हमारा नॉर्मल। ये वाला जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो और दूसरी बात, बिल्कुल पहले की तरह हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको क्या नाम देंगे, ए टी। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए डेरिवेशन करना शुरू करोगे, μ1 i इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, μ1 i इज इक्वल टू μ2 r एंड वी कैन राइट μ1 i। देखो भाई इस ट्राइंगल ओ ए सी, यदि आप सेम नाम पुट करोगे ओ ए सी आई तो आपको याद हो जाएगा। हमें दो ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल ओ ए सी लेनी है, एक ट्राइंगल ए सी आई लेनी है। आप एक्सटीरियर एंगल आसानी से ढूंढ सकते हो। तो आई किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। देखो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 r। आर देखो, आर के लिए हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे। अब इन ट्राइंगल ए सी आई, ये आर है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है। देखो ये वाला एंगल आर है, ये आर, तो इसके बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल बना आर। आर को अब यहाँ से नहीं, आर को हम यहाँ से सर्च करेंगे। आर किसके बराबर होगा, देखो आर इज इक्वल टू सॉरी गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, देन आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। यू कैन पुट इन दिस रिलेशन आर इज इक्वल टू यहाँ से गामा माइनस बीटा, और उसके बाद में फिर से पहले की तरह यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा लोगे तो ए टी अपॉन टी ओ, बीटा लोगे तो ए टी अपॉन टी आई, गामा लेंगे तो ए टी अपॉन टी सी। और सेम फार्मूला आएगा हमारे पास में μ1 माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। सो फाइनली हमारे पास में फार्मूला जो आएगा दैट विल बी μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। कोई भी सरफेस हो, कन्वेक्स सरफेस हो, कनकेव सरफेस हो, मीडियम जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल हो या फिर रियल इमेज हो, फार्मूला रिमेन्स सेम। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, उल्टा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में इमेज किधर बनेगी उसकी हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।